हेलो एंड वेलकम। आज हम अपनी सीरीज़ की दूसरी एपिसोड की तरफ हैं और दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो कि आप अगर अपने आप को चेंज करने जा रहे हैं, आप एक छोटे बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, या आपका छोटे बिजनेस की तरफ जाने का इरादा है, या आप ऑलरेडी छोटा बिजनेस ओन करते हैं, रन कर रहे हैं, तो अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा। हमने पहले स्टेप में बात किया था कि आपको डिसीजन लेना है। अब खुद तो डिसीजन लेना ही है, बहुत मजबूत फैसला करना है, लेकिन आपने उन लोगों से भी मिलना है जो कि अच्छा फैसला करते हैं और फर्म फैसला करते हैं। अब आपने एक मजबूत फैसला कर लिया, इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि आपने जो फैसला किया है, जो सोचा है, जो प्लान किया है, आपने उससे पीछे नहीं हटना और आपने ऐसे ही लोगों को तलाश करना है। लेकिन आज का टॉपिक इसको मज़ीद एनरिच करेगा, मज़ीद इन्हेंस करेगा, मज़ीद इम्प्रूव करेगा। वो ये कि आप कभी भी डरे मत इस बात से कि आपने जो प्लान किया है या जो आप बिज़नेस रन कर रहे हैं या जो भी आपके सारे डिसीजंस हैं उसको रिक्रिएट करने में कभी भी डरे मत। एक होता है चेंज कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, वो और चीज़ है। आपने एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन फेल हो गया, लाज़िम बात है आपको उसको रिट्रीट करना पड़ेगा, नाकामी होती रहती है, लेकिन वो एक अलग इशू है। आप अपने बिजनेस को रिक्रिएट करने में कभी भी अफ्रेड ना हो, कभी भी खौफजदा ना हो, कभी भी डरे मत। अब रिक्रिएट करने का क्या मतलब होता है? कि मिसाल के तौर पर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। सेम एग्जांपल मैं अपने इस चैनल की ले लेता हूँ। जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो हमारा जहन कुछ और था। अब रहे तो हम उसी में, मेरा एक चैनल है, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही हूँ। ये नहीं हुआ कि मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को बिल्कुल छोड़ के साइड पर हट गया, ऐसा नहीं हुआ। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही रहा, लेकिन जो मैंने प्लान शुरू में किया था कि मैंने अच्छा ये टॉपिक्स लूँगा, ये टॉपिक्स लूँगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर रिक्रिएशन आती रही और अब इस स्टेज पर पहुंचा हूं कि मुझे एक सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए जो कि इस तरह की एपिसोड्स पर मुश्तमिल होगी, ताकि लोगों को रिलेशन महसूस हो कि जो मैं आज की वीडियो कर रहा हूं उसकी कल के वीडियो के साथ भी एक रिलेशन है। इस तरह एक क्या होगा, इंटरकनेक्टेडनेस का एहसास होगा। तो इस तरह एक क्या है, ये मैंने एक रिक्रिएशन लिया। इसी तरह आप अपने कारोबार के अंदर भी कई रिटेल स्टोर्स खुले हुए हैं। अब रिटेल स्टोर जिसे करियाना स्टोर कहते हैं, और मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था फोर्ब्स पर, तो वहाँ पर हमारे इन स्टोर्स को किराना स्टोर्स कहा गया, KIRANA, यानी कि किराना या करियाना को किराना करके वो इंग्लिश में उन्होंने शामिल कर लिया है। तो इससे हमें एक मिलती है बात कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए दूसरों के आइडियाज़ को लेने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी जब आप होगी दूसरों के आइडियाज़ लेने की, जिस तरह की इंग्लिश ज़ुबान ने अपने आप को ये प्रूव किया है कि वो दूसरे ज़ुबानों के अल्फाज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, इसी तरह एक इंसान को भी, एक शख्स को भी, एक सिस्टम को भी और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दूसरों के आइडियाज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए। चलें, ये तो एक बात रास्ते में आ गई। तो जो किराना स्टोर्स हैं, अब किराना स्टोर्स हैं, जो किराना स्टोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जो हमारा जितना भी सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर आप जब चीज़ें चूज़ करने लगते हैं तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं। अब कल मैं कारफोर की, जो कि फ्रेंच रिटेलर है, उसका मैं पढ़ रहा था बिलबोर्ड, तो उन्होंने कहा मोर देन 4000 प्रोडक्ट्स, 4000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। इसी तरह अब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आम किराना स्टोर होता है, उसके पास कितनी होंगी? 150, 200, 300। तो आपने कभी सुना होगा कि किराना स्टोर्स वाले कहते हैं कि भाई ये तो एक तरह से ऐसी चीज़ है, एक कुआं है, इसको भरते जाएं ख़त्म नहीं होता। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, क्योंकि किराना स्टोर में आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आपने ये सोचना है कि आपने किस आइटम को पकड़ना है। रिक्रिएशन, रहें आप उसी बिजनेस के अंदर, लेकिन आप रिक्रिएट करें अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस मॉडल को, कि आपने जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वही प्रोडक्ट्स लेनी है, या आपने कुछ प्रोडक्ट्स लेनी है और उसके अंदर डेप्थ में जाना है, लोगों सप्लायर से बार्गेन करना है, सस्ती चीज़ें खरीदनी है। डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं ना। इसी तरह अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने के वक्त आप एक सिंपल सी लोगों को तालीम दिए जा रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसके अंदर रिक्रिएशन लेकर आएँ कि किस तरीके से आप स्टडीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि जिसका पेपर होना है,
ज़्यादा फोकस उसी पर होता है जिसका पेपर होना है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव क्या चीज़ होती है, जिसका पेपर नहीं होना होता, ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो आप क्या है, रिक्रिएशन की तरफ चले जाते हैं। इस तरह अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन काम करने में जैसे अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग है, अब एफिलिएट मार्केटिंग का कारोबार अगर आप करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, स्टार्ट कर दिया आपने, उसके अंदर में 3-4 मॉडल चल रहे हैं कि आपने खुद से वेबसाइट को बनाना है, या आपने किसी के साथ एफिलिएशन करनी है, या आपने एफिलिएशन करनी है तो कितनी प्रोडक्ट्स के साथ कितनी प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे अलाउ करना है। तो डिफरेंट किस्म के डिसीजंस होते हैं। तो डिसीजन तो एक ही होता है, फर्म होता है, आपने भी एक ही डिसीजन करना है, और अगलों को जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ भी आप अपने एक ही डिसीजन करना है। लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड, आपने फिर ये डिसाइड भी करना है कि क्या आपको आपके बिजनेस के अंदर कोई नया टच देने की ज़रूरत तो नहीं है, नया रिक्रिएशन देने की ज़रूरत तो नहीं है। नया रिक्रिएशन अगर देने की ज़रूरत है, देन आपको फिर उस तरफ फोकस्ड रहना होगा। ठीक है, आपको नया चीज़ अंदर लेकर आनी पड़ेगी, और उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इनोवेशन भी कहते हैं। तो अमेज़ॉन स्टार्ट हुआ था ना, तो इसके पास सिर्फ बुक स्टोर था, ऑनलाइन बुक स्टोर था। ये तो बहुत जल्दी बदला है, ये तो हर साल 1.5 साल के बाद इसने रिक्रिएशन इनोवेशन लेकर आया है। तो देखिए कहाँ तक पहुँच गया। अमेज़ॉन ये एप्पल है, अच्छा जी एप्पल है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, इसके जो आईपैड आईफोन्स हम यूज़ कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स हैं। गूगल, ये यूट्यूब भी गूगल पर है, गूगल सर्च इंजन भी है, इस तरह इनकी कई प्रोडक्ट्स भी हैं। और तो और अमेज़ॉन के बारे में कि ये सिर्फ हम समझते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर, ये हेल्थ के अंदर भी चल रहा है। और वॉलमार्ट अमेरिका का ये रिटेलर है, किराना स्टोर है, बहुत बड़ा किराना स्टोर है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा किराना स्टोर है। अब उस किराना स्टोर के अंदर हम समझ रहे हैं कि वो ये चीज़ें ही बेची जाएगा। सुनने में आ रहा है कि फ्यूचर के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट्स को सेल करने में वो नंबर 1 होगा। उसका मेन जो एक्टिविटी और बिजनेस परफॉर्मेंस होगी वो हेल्थ सेक्टर के अंदर होगी। तो और कौन सी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, बाकी जहन तो मैं ये जब अपनी चैनल स्टार्ट किया तो मैंने एयरबीएनबी, फूड पैंडा और उबर के मॉडल्स को मैंने प्रेजेंट किया था, क्योंकि ये मॉडल हैं आजकल के। इनको आप रीड करें, जितना रीड कर सकते हैं करें, इसमें से बहुत आइडियाज़ निकलेंगे। लेकिन बहरहाल आपको रिक्रिएशन से घबराना नहीं है। ठीक है, रिक्रिएशन, नए आइडियाज़, उसके लिए आपको नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। नए लोगों के डिसीजंस, नए लोगों के आइडियाज़, नए लोगों के इनिशिएटिव्स को अपने साथ एब्जॉर्व करें, यकीन करें बला बन जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके बिज़नेस को। छोटे बिज़नेस अगर आप चला रहे हैं उसको बढ़ाने में, या अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर उसको शुरू करने में। थैंक यू।